जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है। साथियों, एक और नए वीडियो में एक और नए जानकारी में आप सभी का स्वागत है। और ये जानकारी रहने वाली है आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि आरएमएस के द्वारा इस वर्ष एग्जाम लिया जा चुका है। आरएमएस का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई करने के बाद में जिन बच्चों का इंटरव्यू होना है वो इंटरव्यू हुआ है। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स बच्चे ये जानना चाहते हैं कि भाई जैसे क्लास 6 के लिए 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ है और क्लास 9 के लिए 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू में बच्चे को कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि बच्चा पास माना जाए और ये माना जाए कि बच्चे का एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यानी आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो आर्मी मैन के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सीट होती है और सिविलियन के लिए बिल्कुल ना के बराबर सीट होती है। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। उसको ध्यान में रखते हुए जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारतवर्ष में 5 है। 5 मिलिट्री स्कूल में एक स्कूल में यदि हम 80 सीट रख लेते हैं तो लगभग 400 450 सीट की समथिंग इसमें होती है। और सबसे ज्यादा मिलिट्री में जो पर्सन होते हैं यानी जो भाई हमारे मिलिट्री में हैं उनके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इसमें सीट रहती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। और उन बच्चों के लिए ना के बराबर फीस भी रहती है। तो ये मिलिट्री में जो बच्चे उनके लिए ज्यादा है, सिविल्स के लिए बहुत कम। तो जिन बच्चों ने सिविल वाले बच्चे हों या आपका मिलिट्री में जो मिलिट्री मैन है उनके बच्चे हों, कोई बच्चा हो, उसका एक साक्षात्कार इंटरव्यू जिसे बोला जाता है क्लास 6 के लिए 20 नंबर और क्लास 9 के लिए आपका 50 नंबर का साक्षात्कार होता है यानी इंटरव्यू होता है। अब पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भाई 20 नंबर का जो क्लास 6 के लिए इंटरव्यू होता है उसमें से कितना नंबर लाना आवश्यक है और क्लास 9 के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें कितना नंबर लाना आवश्यक है। तो उन पेरेंट्स की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि साक्षात्कार और आपका जो बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया था दोनों वैल्यू रखते हैं यानी मेरिट में दोनों वैल्यू रखते हैं। जो बच्चे ने क्वालिफाई में जितने नंबर बच्चा लेके आया था, जिनकी कट ऑफ के हिसाब से जो बच्चा क्वालिफाई हुआ था, जिस बच्चे को इंटरव्यू लेटर आया था, वो बच्चे को इंटरव्यू भी मायने रखता है प्लस क्वालिफाई भी मायने रखता है। यानी कि जो बच्चे ने इंटरव्यू के लिए जिन बच्चे के पास में कॉल आया है उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को ये ध्यान में रखना है यानी पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू प्लस जो नंबर है उसको जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें डॉक्टरी यानी कि आपका चिकित्सीय परीक्षण भी शामिल होगा। हालांकि डॉक्टरी के लिए यानी चिकित्सीय परीक्षण के लिए कोई भी किसी भी तरीके के नंबर आपके यानी इनके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन बच्चा मेडिकल फिट होना अनिवार्य है। यदि मेडिकल फिट नहीं होगा बच्चा तो एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो डिफेंस पर्सन का बच्चा हो चाहे वो सिविलियन का बच्चा हो, दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम है यदि मेडिकल अनफिट है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरिट जो बनाई जाएगी वो इंटरव्यू के नंबरों को जोड़ करके और जो क्वालिफाई हुआ उनको जोड़ करके साक्षात्कार में जो पूछा गया है उसको आप ध्यान में रखिए। जो बच्चा बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखता है, बिल्कुल अच्छे से बात करता है और सही जो उनसे सवाल पूछे गए थे उनका सही से जवाब दिया है, एक ड्रेस कोड में बच्चा गया है और एक बढ़िया उसने वहाँ पे एक परिचय दिया है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तो बच्चे का जरूर 100% मेडिकल होगा और उस बच्चे का नंबर आने की बिल्कुल संभावना है। उसी को देखते हुए कि बच्चे कितने हो रहे हैं, 400 सीट है, 400 सीट में हमारे पास जैसे 800 बच्चे आ गए उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। 1500 बच्चे आ गए उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, है ना। बच्चे कितने आ रहे हैं उस हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल है, सर इंटरव्यू के कितने नंबर जोड़े जाएंगे।
भाई सवाल तो यही रहा ना अभी पेरेंट्स का कि भाई कितने नंबर देना। क्लास 9 के लिए 50 नंबर का इंटरव्यू है, क्लास 6 के लिए 20 नंबर का इंटरव्यू है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लगभग 90 से 95% मार्किंग पर ये गोला करके चलते हैं। यानी 20 नंबर का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि भाई इतने नंबर का ये पूछेंगे, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का है। तो 90% आपको यानी बच्चे को मार्क्स उसमें करना पड़ेगा। यानी कि लगभग 18 नंबर बच्चे को, 18 से 19 नंबर बच्चे को लाने रहेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। और उसको जोड़ करके जो 19 नंबर वाला बच्चा है, 19.5 नंबर वाला है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 में से 20 नंबर भी करके आ रहे हैं। और जैसे क्लास 9 है, क्लास 9 में भी बच्चे 50 नंबर का पेपर है, उसमें 48 नंबर का करके आ रहे हैं, 49 नंबर का करके आ रहे हैं इंटरव्यू। तो 49.5 का है, 50 का है, उन बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा और इनकी एक फाइनल मेरिट लगेगी। कट ऑफ का दायरा उनका अलग था, अब फाइनल जो मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट में जो बच्चे का सिलेक्शन होगा उस बच्चे को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। एडमिशन के लिए सारे एडमिशन लेते टाइम पर बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई होंगे। बच्चा जब एडमिशन लेगा तो 5 क्लास पास होना चाहिए। यानी 5th क्लास बच्चे ने इस वर्ष, जिस वर्ष एडमिशन ले रहा है उस वर्ष पास कर लिया हो। पास करने के बाद में बच्चे के पास बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, मूल्यवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार वगैरह, ये सारा डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप सभी को पता होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका बहुत बड़ा रोल निभाता है। यानी कि एडमिशन में, आरएमएस के एडमिशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 1 नंबर का होना चाहिए। सारी चीज वेरीफाई करने के बाद बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम को। क्वालिफाई करने के बाद में बच्चे ने इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लिया, इनके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आ गए, मेडिकल हो गया बच्चे का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन सुनिश्चित समझ सकते हैं। उससे पहले कहीं भी आप इस धोखे में ना रहें कि मेरे बच्चे ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो उसका नंबर आ जाएगा, या मेरे बच्चे ने इंटरव्यू दे दिया है तो उसका नंबर आ जाएगा। ये सारे जितने भी मापदंड हैं ये आपको आपके बच्चे को पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एडमिशन सुनिश्चित समझ सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हमारा था। जो पेरेंट्स हमें कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कॉल करके, उनके लिए ये वीडियो खास तौर से था कि भाई आरएमएस का इंटरव्यू बच्चे ने दिया है तो आरएमएस का इंटरव्यू में कितने नंबर होना चाहिए जिससे कि बच्चे का नंबर आ सकेगा। तो साथियों, मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। हम प्रयास करते हैं कि आपको एक सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करें, और उसमें कितने परसेंट सफल, 100% सफल होने का हमारा प्रयास रहता है। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हम कोई कंप्यूटर नहीं है, इंसान है, और हम सारी चीज एनालाइज करने के बाद में आपको जानकारी देते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी सही लगी होगी। फिर एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।